नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कनाडा में मौजूद हैं खालिस्तानी। जस्टिन ट्रूडो ने खुद कबूला। भारत लगातार कहता रहा है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं और अब कनाडा की सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कबूल किया है कि कनाडा की धरती पर खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग हैं। हालांकि ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू समर्थक भी हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। झारखंड चुनाव से पहले इनकम टैक्स का एक्शन। सीएम हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी के घर पर छापेमारी। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के आवास पर केंद्रीय एजेंसी इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। इस कार्यवाही में एजेंसी के अधिकारी आवास की गहन तलाशी जारी है। रांची और जमशेदपुर समेत कुल 9 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले रांची में इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। पीयूष गोयल ने बताया महायुति का प्लान। उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने पर उठ रहे सवाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट बयान दिया है और कहा है कि पार्टी पूरी तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उद्धव गुट के साथ पर्दे के पीछे से भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी से बीजेपी का कोई भी संबंध नहीं है। महायुति जीता तो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद। अमित शाह ने कर दिया इशारा। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरफ इशारा किया कि राज्य के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांगली जिले के शिराला के एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये इशारा दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 1.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में उत्तर महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, विदर्भ हो या मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार लानी है और देवेंद्र फडणवीस को जिताना है। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। सुबह सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज सुबह पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूर नालपुर में पटरी से उतरे 3 डिब्बों में एक पार्सल वैन भी शामिल था। दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिली है। आतंक के खिलाफ निर्णायक मोर्चा। जम्मू कश्मीर में शांति के दुश्मनों को जवाब देने का समय। किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी ठिकानों से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर के हित का दावा करने वाले आतंकी संगठन का असली मकसद भारत और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का माहौल बनाए रखकर अपने पाकिस्तानी आकाओं के सियासी हित को पूरा करना बताया जा रहा है, जिसे भारत ने इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर आतंकवाद का खात्मा करने के लिए भी अभियान। ताजा घटना में बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अब गृह मंत्री ने जल्दी आतंक निरोधक राष्ट्रीय नीति लाने की भी बात कही है। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने उठाए सवाल। कहा जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जमाते इस्लामी का जिक्र कर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जमाते इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है और जमात का नजरिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी विदाई पर ट्रोलर्स को दिया एक संदेश। कहा मुझे ट्रोल करने वाले सोमवार से बेरोजगार हो जाएंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी विदाई के मौके पर दिए एक भाषण में पुरानी यादों को शेयर करने के साथ लोगों को गुदगुदाने की भी कोशिश की। सीजेआई ने कहा कि वो सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक हैं। याद दिलाना होगा कि चंद्रचूड़ अब सीजेआई के पद से रिटायर होने जा रहे हैं और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित किया था। इस दौरान चंद्रचूड़ ने हल्के फुल्के अंदाज में हैरानी जताते हुए कहा कि सोमवार से आखिर क्या होगा, क्योंकि जो लोग उन्हें ट्रोल करते आ रहे थे वो अब बेरोजगार हो जाएंगे। दिल्ली के वेलकम इलाके में सनसनीखेज वारदात। 3 हमलावरों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या की। दिल्ली के वेलकम इलाके में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नदीम के रूप में हुई है, जो जीन्स बनाने का कारखाना चलाता है। वारदात की जानकारी होते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान के लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एएमयू को मिला अल्पसंख्यक दर्जा। 1967 के हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
7 जजों की बेंच ने 4:3 से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम अदालत की बेंच ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए मानदंड बनाए गए हैं। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।